हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीताम्बर प्रधान। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा परीक्षा पेपर 2 के विषय वानिकी पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, जिसे हम सामान्य जानकारी फॉरेस्ट के जो भी शब्दावली है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट ऑन द अर्थ, फॉरेस्ट इन इंडिया। इन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वानिकी। तो स्टार्ट करते हैं वानिकी, जिसे हम फॉरेस्ट्री कहते हैं। जो वर्ड है फॉरेस्ट यानी वन, सबसे पहले फ्रांसीसी शब्द है ये, ठीक है। इसे फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, फॉरेस्ट या वन। जंगल जो मध्यकालीन इटालिक शब्द है, इसको फॉरेस्टा से लिया गया है, इटालियन शब्द है। तो ये दोनों का ही अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ों की अधिकता हो और जहाँ शिकार के लिए यूज़ किया जाता था, ये फ्रांसीसियों और इटालियनों द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों ही शब्द एक ही हैं, जंगल या फॉरेस्ट, ठीक है। अंतर अगर पूछा जाए कि जंगल और फॉरेस्ट में अंतर क्या होगा, जंगल जो नेचुरली ऐसे पेड़ पौधे वाले स्थान जहाँ पे मानव का इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। जब हम जंगलों में इंटरफेयर करने लगे तब हम इसको फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट कहने लगे। दोनों का अर्थ एक ही चीज़ है, दोनों नेचुरली बने हैं, लेकिन जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हम मानव का जो क्रियाकलाप है प्रतिबंधित रहते हैं, हम उसे जंगल कहते हैं। और जहाँ पे मानव कानून, वन कानून आधारित लगाया जाता है, वहाँ पे हम उसको फॉरेस्ट या वन कहते हैं, ठीक है। तो एक नाम जो सब निकल के आता है जिसका हमको याद रखना है, फादर ऑफ फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। जो गिफोर्ड पिंचॉट है वो फादर ऑफ फॉरेस्ट्री कहे जाते हैं, वानिकी के जनक गिफोर्ड पिंचॉट, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सर डेट्रिक ब्रैंडिस, ठीक है। इनके नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये थे फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट्री के जनक भी इन्हें ही माना जाता है, क्योंकि ये मिक्स फॉरेस्ट्री के जनक भी कहा जाते हैं। तो चाहे फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट्री या मिक्स्ड फॉरेस्ट्री के फादर ऑफ कहा जाए तो वो यही है, सर डेट्रिक ब्रैंडिस, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि हम ये जानें कि फॉरेस्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी, अगर इसका डेफिनेशन पे जाए, इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये डेफिनेशन लिख दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये जो डेफिनेशन है ये किसके बेस पे है, ठीक है। तो इकोलॉजी के बेस पे फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है वो हम देखते हैं कि आखिर जंगल या वन किसे कहते हैं। पहले देखिए, अ प्लांट कम्युनिटी प्रीडोमिनेंटली ऑफ ट्री एंड अदर वुडी वेजिटेशंस यूजुअली विथ अ क्लोज कैनोपी, इसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है अगर हम देखें हिंदी में, तो इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक क्लोज्ड कैनोपी में पादप प्रजातियों का होना तथा वहाँ मुख्यतः पेड़ और वनस्पति हो, ऐसे क्षेत्र को हम इको फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल बेसिस, अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल बेसिस फॉरेस्ट कहते हैं। इस इंग्लिश मीनिंग का यही मतलब है। अ प्लांट कम्युनिटी मतलब होता है कि एक पादप प्रजाति, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली मुख्यतः ट्री मतलब पेड़ हो जाते हैं,
अदर वुडी वेजिटेशंस मतलब वनस्पति हो जाती है। यूजुअली विथ अ क्लोज कैनोपी मतलब जहाँ एक क्लोज कैनोपी में पादप प्रजातियाँ का होना तथा मुख्यतः पेड़ और वनस्पतियों का होना ही ऐसे क्षेत्र को ही हम फॉरेस्ट कहेंगे जो इकोलॉजिकल आधार पर हो। ठीक है, तो ये था फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बाद हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट के जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो बेसिक टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, सामान्य शब्दावली में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो है फॉरेस्ट कवर और दूसरा है ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर को हम वनावरण कहते हैं, ट्री कवर को हम वृक्षावरण कहते हैं। इन दोनों से मिलकर ही टोटल वनों का प्रतिशत फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेस्ट कवर, हम पहले ये जानते हैं कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। ठीक है, तो ऑल लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया with a tree canopy density of more than 10%, राइट। फॉरेस्ट कवर क्या होता है या वनावरण क्या होता है, अगर हिंदी में समझें तो ये है हर वो भूमि जहाँ पेड़ जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर पेड़ हो और उनकी कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज़्यादा हो। ठीक है, मिनिमम 10% कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा हो और 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा क्षेत्रफल में पेड़ हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम वनावरण कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा क्षेत्र, ऑल द लैंड्स जहाँ पे पेड़ जो है वो 1 हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा पेड़ हो और उनकी जो कैनोपी डेंसिटी हो वो मोर देन 10% हो, ऐसे क्षेत्र को हम फॉरेस्ट कवर या वनावरण कहेंगे। कैनोपी क्या है हम यहाँ समझते हैं। देखो, सामान्य भाषा में फॉरेस्ट्री से बाहर जाके अगर कुछ चीज़ें मैं बताऊं कि जैसे अक्सर हम बाज़ारों में देखते हैं कोई ऐसा वाटर प्योरीफायर बेचने वाला या सिम कार्ड बेचने वाला, वो कुछ ऐसा एक शेड टाइप का बना के अब उसके अंदर बैठ के वो बेचता रहता है। ठीक है, तो ये एक छाया प्रदान करता है किसको, ये जो सेल्समैन है इसके यहाँ बैठ के वो अपना डिस्क्राइब करता रहता है प्रोडक्ट को। तो ये जो अपन लगाते हैं त्रिपाल से बना हुआ ये चीज़, ये इसको कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छाया प्रदान करता है इस पर्टिकुलर जो भी ये रिप्रेजेंटेटर है उसको। ठीक है, तो इसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं। ठीक, तो पर वृक्ष के हिसाब से कैनोपी क्या होता है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग वृक्ष का कैनोपी अलग है। ठीक है, जैसे कुछ वृक्ष ऐसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो वृक्ष हैं उनका जो छाया है वो अलग पड़ता है। इसका कैनोपी एरिया इतना होगा जितने वो छाया प्रदान करें। अगर ये इससे टच है तो ये पूरा जो पेड़ है, ये 2 पेड़ मिलके ये इतना छाया प्रदान कर देंगे भूमि को। मगर अगर हम ऊपर से देखा जाए तो ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की भूमि हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये पूरी भूमि को अपने शाखाओं और पत्तियों के छाया से कवर कर लेते हैं। तो जितना एरिया छाया पड़ता है वो एरिया जो है कैनोपी कहलाता है। मतलब इन वृक्षों द्वारा, तो इसी तरह कई हजार, कई संख्या, कई लाखों में वृक्ष होंगे जिनके द्वारा जो छाया जो भूमि में पड़ती है, जिसके कारण हम ऊपर से देखा जाए तो हमें भूमि बिल्कुल नहीं दिखाई देती है और सिर्फ पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं दिखाई देती है, तो जिससे ये पूरा हरा भरा जंगल दिखाई देता है। तो ऐसे इस एरिया को, छायाकृत एरिया को कैनोपी कहेंगे। ठीक है, किसी वृक्ष का कैनोपी ऊपर से अगर देखने पर जितना एरिया वो कवर किया जाए, ठीक है, लैंड का जितना एरिया कवर करता है उसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्री कवर, वृक्षावरण। वृक्षावरण क्या होता है पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पहले ट्री पैचेस आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक्सक्लूसिव ऑफ फॉरेस्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए, जितना वनावरण में आना था वो अलग हो गया। अब इनसे बाहर जो पेड़ बचते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग देखा जाए कि शहरों में भी पेड़ है, गाँव में भी थोड़े से पेड़ है, पर वो जंगल नहीं है।
ठीक है, खेतों के चारों तरफ भी पेड़ है, उसके आसपास रोड के किनारों पर भी पेड़ है, तो उसको हम वृक्षावरण कहेंगे। जो वनावरण से बाहर है, ठीक है, जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट है, जो रिकॉर्ड फॉरेस्ट है उससे बाहर जो होते हैं, एरिया एक्सक्लूसिव ऑफ फॉरेस्ट, जंगल से बाहर के भी अगर वृक्ष पाए जाए तो उसको हम लोग ट्री कवर या वृक्षावरण कहेंगे। तो इस तरह से फॉरेस्ट को जानने के या परसेंटेज निकालने के लिए दो तरीके हैं। आप वनावरण का परसेंटेज निकालिए, वृक्षावरण का परसेंटेज निकालिए, दोनों को मिलाने पर जो परसेंटेज आता है वो होता है वानिकी का परसेंटेज, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में भी, भारत के टॉप अगर 3 मुख्य फॉरेस्ट कवर वाले अगर राज्य देखें परसेंटेज के हिसाब से, तो सबसे पहले लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार, ठीक है। तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद हम ये देखते हैं भारत के 3 मुख्य ट्री कवर वाले स्टेट्स राज्य देखा है, तो सबसे ज़्यादा जो ट्री कवर है वो गोवा में है, फिर दिल्ली, फिर केरल, फिर गुजरात, ठीक है। तो ये टॉप 3 ट्री कवर फॉरेस्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट वाले स्टेट्स हो जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार वानिकी को फॉरेस्ट कवर के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट मीन्स वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो जिसे कहा जाता है पहला। दूसरा हो जाता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और तीसरा हो जाता है ओपन फॉरेस्ट। तो ये 3 जो हैं मुख्यतः पूरे विश्व में मिलते हैं, पर भारत जैसे देशों के लिए एक और प्रकार है जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर है। इस टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो फॉरेस्ट कवर है मात्र वो है 708273 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल वन का हो जाता है। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी डेंसिटी क्या होती है। वेरी डेंस फॉरेस्ट की जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो 70% से अधिक हो जाती है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो 40 से 70% हो जाती है, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट की जो कैनोपी डेंसिटी हो जाती है वो 10 से 40% होती है, ठीक है। भारत जैसे देशों के लिए मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल आप याद रखेंगे, ये इनका कुल क्षेत्रफल है 4921 किलोमीटर स्क्वायर में मैंग्रोव वन फैले हुए हैं, और इनका जो परसेंटेज है वो हो जाता है 0.15%। तो ये जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वन का, ये हमारे भारत के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के 21.54% क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, ठीक है, इन तीनों को जोड़ा जाए तो आपको ये परसेंटेज मिल जाता है। तो उस प्रकार से वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो परसेंटेज हो जाता है वो 2.99% हो जाता है, मतलब लगभग 3%। मॉडरेट फॉरेस्ट का जो परसेंटेज हो जाता है 9.38%। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें हैं। ओपन फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है भारत की वो है 9.18%। ये है IFS रिपोर्ट 2019 के तहत, ठीक है। तो इस तरह से इन तीनों का अगर समेशन किया जाए तो भारत का जो वनावरण की स्थिति है, ठीक है, वो 21.54% है। तो इसके साथ ही इन चीज़ों को आपको याद तो रखना ही है। इसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो वनों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, जिनके कई क्लासिफिकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टॉप करो। चालू कर दीजिए। तो आगे ये देख लेते हैं भारत में कुल वनों का जो प्रतिशत है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर अगर देखा जाए, वनावरण जो है 21.54% हो जाता है।
ट्री कवर जिसे वृक्षावरण कहते हैं वो 2.85% हो जाता है। अगर इन सब का सम किया जाए तो आपको मिल जाता है 24.3439% के भूभाग पर जो है वनों का प्रतिशत है। तो ये टोटल जो क्षेत्रफल है ये मैंने पहले भी बताया था 708273 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है वन क्षेत्रफल है। इस वन क्षेत्र का जो भारत का भूभाग से प्रतिशत हो जाता है वो 24.39% हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये फॉरेस्ट कवर के आधार पर 2019 के फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट्री परसेंटेज है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉरेस्ट्री। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन लेटीट्यूड। बेस्ड ऑन लेटीट्यूड से तात्पर्य है मतलब पूरी पृथ्वी पर वनों के प्रकार इसको देखते हैं अपन। पृथ्वी पर वनों के प्रकार को मतलब लेटीट्यूड मतलब देखा जाए अगर ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है, तो इक्वेटर से ठीक जैसे ही ऊपर ऊपर उठते जाते हैं ये लेटीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर बांटा जाए जंगलों को तो किस प्रकार से मुख्य 3 भाग होते हैं इसके। पहला जो होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दूसरा हो जाते हैं बोरल फॉरेस्ट, थर्ड जो है टेम्परेचर फॉरेस्ट होते हैं। ये 3 मुख्य प्रकार होते हैं। जिस बोरल फॉरेस्ट को हम टैगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम टैगा के नाम से भी जानते हैं, टैगा फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। ठीक है, जैसा कि जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच फैला हुआ जो वन क्षेत्रफल है, ठीक है, इसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले स्थान जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आता है। ठीक है, मतलब कहा जाए कि इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ, और ये अगर इक्वेटर ले लें, ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ, इसके बीच में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, तो इक्वेटर से जो 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच एरिया जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को गिना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को 4 सब ग्रुप में बांटा गया है। भारत में पाई जाने वाली जंगलें भी हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके 4 प्रकार हैं जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, सीजनल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड मानसून एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये 4 प्रकार होते हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के। ठीक है, इनके अलावा हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कौन से देश आते हैं, ठीक है, तो मैं बता दूं इनमें जो मुख्यतः देश हैं, जैसे जो जंगल हैं वो कहते हैं अमेज़न की जंगलें, अगर हम देखें अमेज़न की जंगलें, देन कांगो की जंगलें, ठीक है, ये सब रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अमेज़न की जंगलें, कांगो की जंगलें, ये सब क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जंगलें हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बोरल फॉरेस्ट, जिसको हम लोग टैगा भी बोलते हैं। इसकी विशेषता देखते हैं। इट एग्जिस्ट इन द हाई नॉर्दर्न लेटीट्यूड्स, राइट। ये उत्तर की तरफ, मतलब देखा जाए अगर ये इक्वेटर है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से नॉर्थ साइड, मतलब इस साइड, इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड, अगर इस साइड 50 से 70 डिग्री एल्टीट्यूड पर, ये 50 से 70 डिग्री एल्टीट्यूड पर जो वन पाए जाते हैं वो बोरल फॉरेस्ट या टैगा वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है और लॉन्ग विंटर रहता है, जो सर्दियों का समय है वो बहुत लंबा रहता है। ठीक है,
इसमें कॉनिफेरल ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है, पाइन, फर और स्प्रू जैसे प्रजाति की वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस वन की विशेषताएं हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जैसे टैगा वन भी इसे कहते हैं, ये किन देशों में पाया जाता है मुख्यतः। अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको वहाँ पे टिक करते बनना चाहिए। तो ये है जैसे कनाडा, रसिया, मंगोलिया, आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये जो टैगा वन है या बोरेल फॉरेस्ट है, ये कनाडा, रसिया, मंगोलिया, आइसलैंड या स्कॉटलैंड जैसे देशों में ये टैगा वन पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी विशेषता मैंने यहाँ बताई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स मतलब उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 डिग्री चैनल के आसपास, ठीक है, लैटिट्यूड्स पे इनके ये वन पाए जाते हैं। जो अंतिम है वो टेम्परेचर फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इनको देखते हैं। इनको सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि विंटर यहाँ भी लंबे होते हैं। विंटर लंबे के साथ साथ ही इसमें 4 सीज़न पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें 5 ग्रुपों में बांटा गया है। वो 5 ग्रुप आपको याद रखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इनका एक बेस है जिसके बेस पे ये 5 ग्रुप बांटा गया है, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। और वो हो जाता है ये एनुअल रिपोर्ट ऑफ रेनफॉल। उनमें कितना रेनफॉल होता है, वार्षिक रेनफॉल के अकॉर्डिंग इनके 5 ग्रुपों में बांटा गया है। तो ये पूछा जाता है कि टेम्परेचर फॉरेस्ट में की जो रिपोर्ट है या 5 ग्रुप है वो किस आधार पर बांटा गया है। तो ये है एनुअल रिपोर्ट ऑफ रेनफॉल के तहत इनको 5 ग्रुपों में बांटा गया है। अगर इनमें ये पूछा जाए टेम्परेचर फॉरेस्ट में किन देशों पे आता है, तो जो भी उत्तरी देश है, जैसे देखते हैं नॉर्दर्न अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया, ये कंट्रीज़ जो हैं ये टेम्परेचर फॉरेस्ट जोन में आएंगे। इंडिया जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। तो ये था कि पूरी पृथ्वी पर वनों का जो प्रकार है लेटीट्यूड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बोरेल या टैगा फॉरेस्ट, और थर्ड है टेम्परेचर फॉरेस्ट, ठीक है। ये मुख्य 3 प्रकार के फॉरेस्ट हैं जो पूरे विश्व में विद्यमान है और जिसमें भारत जो एग्जिस्ट करता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है वानिकी के लिए, सबसे ज़रूरी जो आगे हैं, हम सेल्विकल्चर या क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फॉरेस्ट ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक, ठीक है, कि वनों को कितने और आधार पर वानिकी को बांटा गया है। हम देखेंगे टोटल 9 प्रकार के वनों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है, ठीक है। विकी स्टॉप करते।